अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। और आज के विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। नगरीय विकास विभाग के अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ विधानसभा में अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज भी विधानसभा की कार्रवाई तय समय 11 बजे ही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। नगरीय विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी आज की कार्रवाई के दौरान। और साथ ही साथ विधानसभा में आज अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। तो 16वीं विधानसभा का बजट सत्र, जिसका ये तीसरा चरण है, और आज भी विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। जनहित के मुद्दे आज भी गूंजेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगरीय विकास विभाग के अनुदान मांगों पर आज की कार्रवाई के दौरान चर्चा होगी और अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। तो इस बार के विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो इस बार का विधानसभा सत्र खासा हंगामेदार रहा है। इस बार सदन में चर्चाएं कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिला है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने होते हुए नजर आए थे। स्थिति ये हो गई थी कि कई बार मार्शल को भी कार्रवाई के दौरान सदन के भीतर बुलाया गया था। आपसी सहमति हो गई है और सहमति के बाद में एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो जारी है। जनहित के मुद्दों की मांग और उसी को लेकर के चर्चा की जा रही है, क्योंकि इस हंगामे के बीच में कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे गौण हो गए थे। अब प्रश्नकाल के साथ आज की भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तय समय 11 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विशेष रूप से अगर बात करें तो नगरीय विकास विभाग के अनुदान मांगों पर आज की कार्रवाई के दौरान चर्चा होगी है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और उन्हीं से जानते हैं आज की कार्रवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है। धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। आज भी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो तय समय 11 बजे ही शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ में। आज क्या कुछ मुद्दे गूंजते हुए नजर आएंगे विधानसभा में? देखिए कि इस समय ये विधानसभा राजस्थान की यहाँ पर रोजाना सदन जारी है। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। कल भी देर रात तक विधानसभा चली थी और चिकित्सा महकमे को लेकर के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। आज की बात करें तो 11 बजे यहाँ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद में प्रश्नकाल होगा, 12 बजे से शून्यकाल होगा। उसके बाद में नगरीय विकास विभाग यानी कि डीएलबी और कह सकते हैं नगर निगम, जेडीए, शहरी विकास, इनको लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी अनुदान मांगों पर। क्योंकि 19 फरवरी को बजट आया था, उसके बाद में अनुदान मांगों पर यहाँ चर्चा जारी है। उसको लेकर के आज नगरीय विकास विभाग की जो चर्चा है वो जारी होगी। कह सकते हैं कि आज भी चूँकि बड़े मुद्दे हैं, नगर निकाय की बात हो, नगर निगम की बात हो या पंचायतों की बात हो, उसको लेकर के जो विधायक है वो अपने मांग यहाँ रखेंगे, उसको लेकर के चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि आज का दिन भी विधानसभा में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी राखी।
विधानसभा की कार्रवाई तो हर रोज ही महत्वपूर्ण हो जाती है धर्मेंद्र, और शायद कुछ खास इसलिए क्योंकि इस बार जो ये विधानसभा का सत्र चला है वो ज्यादातर हंगामे की भेंट ही चढ़ा है। आपने बात की थी कल की कार्रवाई की, कल भी अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी और कल भी हंगामा बरपा था। कल भी विपक्षी नेता जो थे वो वेल में आके खड़े हो गए थे क्योंकि चिकित्सा महकमे को लेकर के ही बात हो रही थी। कुलदीप धनखड़ को बोलने नहीं दिया गया था, वो अनुदान मांग पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सचेतक जोगेश्वर गर्ग के द्वारा उनका नाम काट दिया गया था। उस लिस्ट में कुलदीप धनखड़ का नाम नहीं था, इससे वो काफी नाराज थे और तू मैं में भी कुछ हुई नजर आई। देखिए, बड़ी बात यही, जब विधानसभा का सत्र चलता है तो आरोप प्रत्यारोप यहाँ लगते रहते हैं और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी को जो कहते हैं कि मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। कल जब कुलदीप धनखड़ को कह सकते हैं बोलने का मौका नहीं मिला तो कहीं न कहीं उनमें खासी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन चूंकि अब जरूरी है कि कहीं एक मंच होता है, मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। और देखिए, जब विधानसभा में जो कह सकते कि सत्ता पक्ष की जो बैठक हुई थी उसको मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि अपनी बात को एक मंच पे रखें और कहीं न कहीं जो फ्लोर मैनेजमेंट को बनाए रखें। लेकिन कहीं कहीं फ्लोर मैनेजमेंट कह सकते कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि हर मंत्री के साथ साथ कुछ विधायकों को यह लगा है कि फ्लोर मैनेजमेंट करें। विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, उन्होंने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं कि कहीं हंगामा नहीं हो और कह सकते हैं उनकी जो कोशिश है वो सफल होती भी नजर आ रही है। और जो हंगामा होता रहा लेकिन उतना नहीं है जितना कि पहले पिछले दिनों में देखा जा रहा था, उतना नहीं। हाँ, बीच में 3-4 दिन के लिए जब कांग्रेस ने यहाँ पर जो कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से जब यहाँ पे मुद्दा उठाया गया उसके बाद हंगामा हुआ था और कहीं कहीं विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसमें गतिरोध भी नजर आता। लेकिन अब कह सकते हैं कि सुचारू रूप से विधानसभा चालू है। जी राखी, तो हम ये सकारात्मक रुख ही समझे धर्मेंद्र, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रिमंडल के साथ में सर्वदलीय जो बैठक की थी और विधायक दल की बैठक में उन्होंने निर्देशित तो साफ तौर पर कर दिया था कि सदन के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले। अगर कहीं सवाल है तो सवाल को लेकर के आप अपने जवाब जो है वो तथ्यों के साथ में वहां पर पेश करें। तो यार इसके लिए तमाम उन मंत्रियों को तैयार रहना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के वो विधानसभा ना आए, ये आदेश दे दिए गए थे। लेकिन फिर भी शुरू से लेकर के अब तक सरकार के साथ में एक टैग तो चिपका ही दिया है, पर्ची का सरकार। और ये पर्ची की सरकार की जो टैग लाइन है ये कल भी विधानसभा में गूंजी थी जब कांग्रेसी विधायक शिखा मील बराला ने RUHS में जो महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट हैं और उनको वहां पर जो पद दिया गया है उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे और तब भी कहा था कि यहां भी पर्ची का ही काम नजर आ रहा है। देखिए, विधानसभा है, राज्य की बड़ी पंचायत है, यहाँ पर मुद्दे उठना लाजमी है। कल भी शिखा बराला ने जो मुद्दा उठाया, RUHS में अभी जो VC की नियुक्ति है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्या डॉक्टर्स की कमी हो गई है उसको लेकर के सवाल उठाया और क्यों नहीं उसी कैडर का आदमी को यहाँ पर VC बनाया जाए। तो और उसको लेकर के देखिए, यही नहीं, बाहर जो डॉक्टर्स है उसमें भी नाराजगी देखी जा रही है। और देखिए, जब बड़ा सदन होता है तो मांग उठना लाजमी है। और यहाँ पर चूँकि कोशिश यही है कि गतिरोध नहीं हो, उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक की बात हो या कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक की बात हो, उसमें दोनों ही पक्ष कोशिश यही कर रहे हैं कि मुद्दे जो है वो उठने चाहिए। और जरूरी भी है, जनता का पैसा यहाँ पे खर्च होता है, उसको लेकर जनता के जो मुद्दे हैं वो यहाँ उठने चाहिए, हंगामा नहीं हो। और जब मुद्दे उठेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कह सकते समाधान होना भी लाजमी है। जी रागी, बात विपक्ष भी जनता के मुद्दों की ही करता है धर्मेंद्र। जब भी वहां मीडिया से मुखातिब होते हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या फिर पहले PCC चीफ, क्योंकि आजकल PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तो वो जो प्रकरण हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब नाम लिया गया था और उसके बाद में निलंबन के बाद में बहाली, लेकिन बावजूद उसके वो नहीं आए थे। अब कांग्रेस की कुछ अंदरूनी अंतर कलह हो गई है, कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है, इसीलिए वो अब यहाँ विधानसभा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस तरह के कई कयास भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, कयास भले ही लगते रहे हों और कई बार ऐसी घटनाएं भी होती रहती है और कई बार कह सकते कि ऐसे बयान भी आते हैं। लेकिन अभी बात करें उसके बाद की, तो सचिन पायलट ने कहा कि हमारे यहाँ पार्टी के अंदर कोई ऐसा जो कह सकते कि मतभेद नहीं है। हाँ, कहीं हो सकता है कि चूंकि PCC चीफ है वो पार्टी में है, यहाँ नहीं है। विधानसभा में केवल और केवल कह सकते कि नेता प्रतिपक्ष होता है, वो सदन के यहाँ जो विपक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, उसी की यहाँ चलनी चाहिए और उसी के द्वारा जो कह सकते हैं कि बाकी जो सदस्य उन्हीं को बात माननी होती है। तो यहाँ PCC अध्यक्ष नहीं, यहाँ वो केवल एक विधायक के तौर पर आते हैं और जो सदन के विपक्ष के नेता हैं
जो टीकाराम जूली, उन्हीं जो कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं विपक्ष की बात रखी जा रही है। और जरूरी है, विपक्ष जब मजबूत होता है तो कहीं न कहीं जनता के जो हित है वो भी यहाँ पर रखे जाते हैं, उनके मुद्दे रखे जाते हैं। और सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात चाहते भी हैं कि यहाँ पे मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठे, सदन की बैठक ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी को कह सकते हैं, उसी को लेकर के कवायद यहाँ पे जारी है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आज की कार्रवाई जो है वो तय समय पर जब शुरू हो तो पूरी कार्रवाई बिना व्यवधान के पूरी हो, ताकि जनता के मुद्दे जो हैं वो पुरजोर तरीके से रखे जाए और समस्याओं का हल भी उन्हें मिल पाए। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आज भी राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, सदन की प्रश्नकाल के साथ में कार्रवाई शुरू होगी और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लेकिन आज की चर्चा होगी नगरीय विकास विभाग के अनुदान मांगों पर।